जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, पेरेंट्स मौजूद हैं, इसके अलावा अलग अलग स्टेट से कई स्टूडेंट्स भी आए हैं और कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिनके बच्चे या तो ये एग्ज़ाम नीट का उन्होंने दिया है या देने जा रहे हैं, कंसर्न है। यहाँ पर एक फैमिली हमारे साथ आई हुई है, आपका नाम क्या है? उनका जी ये बताइए कि क्या कहना है इसका, बार बार पेपर लीक, उसके बाद स्टूडेंट्स का धरना, सरकार ने अभी तक जो स्टूडेंट्स का कहना है कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने, हम तो बेसिकली सरकार से सवाल पूछ रहे हैं ना कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब आपको पता चल गया कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद में किसी ने, जब तक आज मोदी जी ने खुद अपना ट्वीट नहीं डाला है, उससे पहले किसी ने भी, ना तो मीडिया ने, कहीं ने किसी चीज़ में कवर नहीं करा कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं या फिर हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं और स्पेशली रूलिंग गवर्नमेंट के, किसी मिनिस्टर का, किसी का कोई ट्वीट स्पेशल कुछ, किसी ने कुछ नहीं बताया। ना कोई धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर रहे हैं, ना उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा रहा है। जो लोग पकड़े थे, जो इन्होंने जो अब तक दिखाया कि हमने इतने लोग पकड़े हैं, उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है, कुछ चल भी रहा है या नहीं, इस मोमेंट पे वो कहाँ पे उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो कहाँ स्टैंड करती है, कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। तो हाउ कैन वी बिलीव कि हाँ आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे या कुछ बताओ तो सही ना। हम तो खुद पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप हमें बताओ तो सही कुछ। आप क्या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने दिया था? मैंने, मेरा सेकंड ड्रॉप था ये, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद में सबसे पहले थर्ड में वाला एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा हुआ था, नो डाउट मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ एंड आई वाज प्रीटी रिलैक्स। मैं बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो गई थी, मैं अपनी वेकेशन इन्जॉय कर रही थी प्रॉपर्ली। 7 मई को हमारे पास में इंस्टाग्राम पे एक रील आती है जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि पेपर लीक हुआ। पहले हमने उस चीज़ को इग्नोर किया कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, फिर उसके बाद में लगातार कॉन्टीन्यूसली इस तरीके की न्यूज़ रील्स ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। उसके बाद 12 मई को जब एनटीए खुद कंफर्म करता है तब हमें पता चलता है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अब उसके बाद में एक तो सबसे पहले हम लोग ना पूरा टाइम कितनी प्रिपरेशन करते हैं, 11th स्टैंडर्ड में प्रिपरेशन करी, 12th में प्रिपरेशन करी, ठीक है, 4 साल हो गए थे प्रिपरेशन करते हुए क्योंकि मेरा सेकंड ड्रॉप था। हमने प्रिपरेशन करी, उसके बाद में अगर हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम तक जो एक मेंटल प्रेशर होता है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि आपको उस मोमेंट पर कुछ नहीं दिखा। मेरी मम्मा से पूछना, मैंने खाना पीना दिन रात मैंने सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया है। मैंने अपनी सारी सोशल मीडिया सब कुछ ऑफ कर दिया था। मेरे कितने रिलेटिव्स ने जाने मेरे को कितना बोलते थे कि बात नहीं करती ये वो, एंड दी ओनली आंसर आई हैव टू गिव देम वाज कि देखो मेरा एग्ज़ाम है, मैं अभी बात नहीं कर सकती। उसके बाद में जब पेपर लीक हुआ तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये आई कि ठीक है लीक, अब आगे क्या करेंगे, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ इतना बोला पेपर लीक हो गया, हम जल्दी डेट बता दें, बट हमें दोबारा बुक्स उठाने में, पता है जब हम एक चीज़ की इतनी प्रिपरेशन करते हैं ना, सेम सिलेबस पढ़ने में ना, मैं लिटरली बता रही हूँ बहुत आ जाती है बच्चे को। हमने कितनी मुश्किल से वो बुक्स उठाई है, वो सिलेबस दोबारा पढ़ा है, पढ़ने का मन नहीं करता था। 12 तारीख के बाद भी मैंने 1 हफ्ते तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, मेरे से बुक्स ही नहीं उठाई जा रही थी। पता नहीं कितनी मुश्किल से मैंने वो करेज गैदर किया कि ठीक है मैं दोबारा से बुक्स उठाऊँ, पढ़ाई करूँ। जो अभी दोबारा नीट का एग्जाम हुआ तो वो आपने दिया, यही मेरा उसी का एडमिट कार्ड है, ये मेरा रीनीट का एडमिट कार्ड है। मैंने एग्ज़ाम दिया, बायोलॉजी एग्ज़ाम में ठीक आई, केमिस्ट्री ठीक ठाक आई, फिज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ थी, ठीक है। हमने जैसे तैसे कि एटलीस्ट कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं एडमिशन हम ले लेंगे क्योंकि दोबारा से बार बार सेम लूप में फंस के रहना नहीं चाहते हम लोग। रिजल्ट में क्या करा कि मुश्किल पेपर की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई कर दी। इस टाइम पे क्वालिफाइंग कट ऑफ 213 है फॉर जनरल, 177 है फॉर ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज। आप मुश्किल पेपर की कट ऑफ इतनी हाई कर लो, इतनी हाई तो आपने 2024 का पेपर सबका ईजीएस्ट पेपर माना जाता है, तो उस पेपर की कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं थी। मुश्किल पेपर में जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों करी, इसका रीज़न दो, एनटीए कोई हमें जवाब नहीं दे रहा है। कॉन्स्टेंटली हम एनटीए के पेज पे कमेंट्स कर रहे हैं, उनके ग्रीवेंसेस फोल्डर पे फाइल कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें कोई जवाब दो, इसको रिड्यूस करो, कुछ नहीं कर रहा है एनटीए। अब हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, हर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम मांगता है, अगर क्वालिफाई नहीं होगा कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं देगा। मेरे को 4 साल हो गए प्रेप करते हुए, मेरे को तो 4 हुए, मेरे असलाद के और इतने फ्रेंड्स थे मेरे, कोई 5 साल हो गए, किसी को 6, कोई बच्चे फर्स्ट जिन्होंने पहली बार भी एग्ज़ाम दिया है ना, वो बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि हम ड्रॉप ही नहीं लेंगे। बहुत बच्चे गिव अप कर चुके हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपना एग्ज़ाम दिया, 12th कंप्लीट करके पेपर दिया था, उसने अपनी फील्ड चेंज कर ली, वो मास मीडिया में चली गई कि मेरे को करना ही नहीं है नीट, वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। नहीं तो आपके भी 2 अटेम्प्ट हो गए जिसमें क्वालिफाई नहीं हुआ। हाँ, तो अब आपको, हालांकि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ, जब दोबारा हुआ था तो आपके बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे, लेकिन आपने कहा कि कट ऑफ के हिसाब से आपका नंबर नहीं था। अब आगे क्या प्लानिंग है, यहाँ आप क्यों आए? यहाँ पे
प्लानिंग तो फिलहाल मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं खुद फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने तो एक ही चीज़ को अपना वो रखा था, मैंने कोई बैकअप इसीलिए प्लान नहीं करा था कि मेरा कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, तो मैंने उस चीज़ को दिमाग में रखा ही नहीं कि मैं बैकअप प्लान लेके चलूँ या कुछ करूँ। तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी गई। मैंने इनफैक्ट कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने स्टार्ट कर दी थी कि मैं यहाँ जा सकती हूँ, ये कोर्स कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं अभी वो तो फिगर आउट ही कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए आई हूँ कि जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंगर, जो रेज मेरे अंदर भरा हुआ था, मैं घर पे ना तो अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी, ना मैं घर से बाहर निकल रही थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो उसके बाद में जो मेरा फ्रस्ट्रेशन था, तो मेरे घर वाले बोले कि अगर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ना तो वहाँ जाके ये बात बोलो जो लोग आपके लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग हमारे लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनके लिए वहाँ जाके उनके सामने ये बात रखो। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ एंड ऑल आई डिमांड इज अकाउंटेबिलिटी एंड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र। थैंक यू सो मच। आंटी आप बताइए। मैं तो भाई यही कहना चाहूँगी, हमें जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और पेरेंट्स उनसे भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब आप एक बात बताइए कि प्राइवेट में कितनी कितनी फीस है, बताओ कैसे अफोर्ड करेगा आम आदमी। हमारे पास तो नंबर 2 का पैसा नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम हरियाणा से आए हैं, सोनीपत से। कनिका जो है वो अब आगे जैसे आपने बताया कि यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो फिर दोबारा अगली बार आपको देंगे। सर, एक ड्रॉप लेना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। हमारे साथ के जो पीयर्स होते हैं वो उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं, ठीक है। कोई कॉलेज के किसी ईयर में हो जाता है, किसी का कहीं हो जाता है, और जब आप अपने आप को उनसे बहुत पीछे एक लेवल पे सेम लूप में खड़ा पाते हो ना कि हर कोई आगे निकल रहा है, आप कहाँ रह जाते हो, बहुत मेंटल प्रेशर पड़ता है। मेरे को, मैं मजाक से बता रही हूँ, मेरे को बहुत गंदे गंदे सुसाइडल थॉट्स तक आए हैं जब रिजल्ट में यहाँ पे गड़बड़ हुई है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो अब एक और ड्रॉप लेना हर चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या गारंटी है कि पेपर अगले साल लीक ना हो? क्या गारंटी है? मिनिस्टर तो वही है, रेजिग्नेशन तो ले नहीं रहे। ऐसा कौन सा पेपर जो लीक नहीं होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहाँ है। IPS का भी हो रहा है, जूनियर्स का भी हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम वहाँ है। बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, रात रात दिन, पेरेंट्स उसके साथ में खड़े हैं, पैसा लगा रहे हैं, अपनी बहुत सी चीज़ें हम लोग कट करते हैं, तब अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। और ये चीज़ तो हम खुद धर्मेंद्र प्रधान जी को कहना चाहते हैं कि अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है तो 1997 में जब ओडिशा का मेडिकल पेपर लीक हुआ तो आप प्रोटेस्ट पे बैठे, आपने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा था। तो जिस टाइम पे आपके सामने पेपर लीक हुआ है, आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी और रेजिग्नेशन कहाँ है? जब आप उस समय इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो आज 1997 में हुआ, 2026 चल रहा है, 29 साल में ऐसा कौन सा आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आपको कुर्सी से इतना प्यार हो गया कि आप अपना इस्तीफा नहीं दे सकते हो? आप बच्चों का फ्यूचर इतना बर्बाद करने पे तुले हुए हो कि आप बच्चों के सुसाइड के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। सिचुएशन बदल जाएगी, सिचुएशन बदल नहीं जाएगी, लेकिन एटलीस्ट इनके अंदर एक ये फियर आ जाएगा कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो जनता हमारे खिलाफ बोलेगी। ये जो लाठी चार्ज करके बच्चों को डरा रहे हैं कि हम कुछ भी कर ले, बच्चे डरेंगे नहीं, बच्चे अपने हक के लिए जरूर बोलेंगे। चलिए, आपने देखा किस तरह से कनिका ने बताया, जो हरियाणा से हैं अपनी मदर के साथ, और बताया कि किस तरह से उनके 2 अटेम्प्ट वो क्लियर नहीं कर पाई। अभी भी हम भी उम्मीद करते हैं कि कनिका आगे फिर कोशिश करेगी नीट का एग्ज़ाम देने की, और उम्मीद यही करते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा और जो कनिका के सपने वो पूरे होंगे। विवेश के साथ चिराग क्राइम पर।